Hello everybody, welcome to the Bypass Route. So today we are going to look at the second lesson of Footprints Without Feet textbook, that is The Thief Story. सही सुना आपने, चोर का कहानी। ये चोर का कहानी में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे एक चोर दूसरे पर्सन का काइंडनेस, जेनरसिटी और दूसरा टाइप ऑफ कूल टेम्परामेंट देख के किस तरह से चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है और प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग इस लेसन को किस तरह से पढ़ेंगे। मैं आपको जो लेसन है, टोटल लेसन को दो हिस्से में बांट दूंगा। पहला हिस्सा को 10 बुलेट पॉइंट्स लेंगे और सेकंड हिस्सा को 10 बुलेट पॉइंट्स लेंगे और उसी हिसाब से हम लोग पूरा लेसन को देख लेंगे। इस तरह से आप लोगों को मैं बुलेट पॉइंट्स दूंगा कि ये जो लेसन है पूरा याद रह जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी के किरदारों से और द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे बेसिकली देयर आर टू कैरेक्टर्स, वन इज मिस्टर अनिल एंड द अदर वन इज द थीफ। Mr. Anil, what kind of person he is? He is very kind, cool and a very relaxed kind of person, very friendly and amiable, because of which this person, the so-called thief, changes over the course of time. और अगर बात करते हैं हम लोग इस चोर के जिसका नाम होता है हरि सिंह। वेल, हरि सिंह इसका नाम पहली बार नहीं है, मतलब he keeps changing his name to escape the attention of police. पुलिस से बचने के लिए अपना नाम ये चेंज करता रहता है। Alright, so that is about the character introduction. Alright, I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. है वो 15 साल का एक लड़का था और वो लगभग आप लोग सोच लीजिए कि क्लास 10th में पढ़ रहा होगा। और क्या होता है कि ये जो चोरी काम में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड था ये, और ही वॉज फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब बढ़िया, मतलब चल रहा था उसका, सक्सेसफुल हुआ करता था। ओके, तो होता क्या है, जैसे कि जाता है अनिल को मिलता है, अनिल को देखता है, तो अनिल कैसा लग रहा था? ही वॉज 25 years old, ठीक है, वो 25 साल का था और ही वॉज सिंपल, इजी गोइंग काइंड ऑफ था। और जो जैसा लगा चोर, मतलब जो परसीव कर रहा है, जो एक्सपीरियंस से फेस रीडिंग करके उसको जो पता चलता है, उसका लगा कि ये जो है बंदा मेरे लिए, मेरा पर्पस के लिए परफेक्ट है, मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आराम से मैं अपना काम करवा सकता हूँ। और वैसे भी बहुत दिन हो गया है, कोई अच्छा बकरा हाथ लगे, तो देखते हैं कि इसको मैं कैसे बकरा बना सकता हूं। फ्लैटरी, ऑलराइट, फ्लैटरी मतलब इनसिंसियर प्रेज या फिर झूठा किसी को तारीफ करना या फिर मक्खन लगाना। ऑलराइट, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. तो उस टाइम पे अनिल क्या कर रहा होता है? वो एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है और तभी जब ये लड़का उसको कहता है, उसका दिल जीतने के लिए, उसको थोड़ा मक्खन लगाने के लिए कि आप एक रेसलर जैसे लग रहे हो, तो अनिल कहता है कि आप भी लग रहे हो रेसलर जैसे। ये बात जैसे अनिल ने कह दिया, ये थोड़ा हजम नहीं हुआ इस लड़के से, क्योंकि वो लड़का रैदर थिन था, मतलब थोड़ा पतला दुबला इंसान था। तो वो खुद भी मतलब एक बार देखा रेसलर जैसे, छोड़ो कोई बात नहीं, फिर भी ये कहता है क्या कि छोड़िए, लेकिन बात ये कि मैं तो कर भी लेता हूं थोड़ा सा मॉडेस्टली, मतलब इन हम्बल हुए, ठीक है, थोड़ा नम्र भाव से बोला कि हाँ मैं भी थोड़ा सा रेसलिंग कर ही लेता हूं। ऑलराइट, फिर अनिल कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? सो ये लड़का कहता है हरि सिंह। आई लाइड। वो झूठ बोलता है कि उसका नाम हरि सिंह है। वाकई में उसका नाम हरि सिंह नहीं होता है। हर महीना एक नाम अपना बदलता रहता है पुलिस के अटेंशन से बचने के लिए। और उसका फॉर्मर एम्प्लॉयर्स जो थे, जो लोग उसको जॉब दिए थे, ठीक है, अभी अनिल से जैसे जॉब मांग रहा है, जॉब देने के बाद अनिल से भाग जाएगा, उसी हिसाब से मतलब जिसी से भी ये जॉब मांगता है उन लोगों से और पुलिस से बचने के लिए अपना नाम हर महीने चेंज करता रहता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away.
I followed casually. तो फिर अब क्या होता है कि ये सारे चीज होने के बाद, ठीक है, अनिल अभी उसको पता चलता है कि अपना जो पार्टनर है, मतलब जिसके साथ बात कर रहा है, वो भी रेसलिंग में इंटरेस्ट ले रहा है। तो अभी क्या करता है अनिल, रेसलर्स लोगों के बारे में बात करना शुरू करता है। जैसे कि रेसलर्स लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, कैसे तेल मसाज करते हैं, ग्रंटिंग हाँ करके दबा के मारते, ये सब जैसे बात करता है। तो ये जो चोर है उसका टॉपिक पर जीरो हो जाता है। मुझे तो पता नहीं भाई रेसलर के बारे में क्या होता है, चुप हो जाता है। फिर अनिल देखता है कि यार दिस इज एन अनइंटरेस्टिंग पर्सन है, तो अनिल उसको छोड़ के चला जाता है। ऑलराइट, तो जैसे अनिल चला जाता है, ये लड़का उसको फॉलो करते हुए जाता है। हेलो अगेन, ही सेड। I gave him my most appealing smile, the signature smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. तब अनिल जैसे ही वहां से चला जाता है, तो ये लड़का उसको फॉलो करते हुए जाता है, ठीक है। और जैसे अनिल के सामने आता है, बोलता है हेलो अगेन, और थोड़ा सा स्माइल करता है, उसका सिग्नेचर स्माइल रहता है, ठीक है। स्माइल करता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा तो नहीं, अलग टाइप से ही करता होगा। तो स्माइल करता है, अनिल कुछ भी बात करता नहीं है। ओके, देन क्या होता है सुनो। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. बोलता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, ठीक है, यू गिव मी अ जॉब। अनिल भाई सीधा डायरेक्टली मना करता है, बोलता आई कांट पे यू। काम कर सकता सही, लेकिन मैं तेरे को पे नहीं कर सकता। ही इज वेरी ऑनेस्ट, अनिल इज वेरी ऑनेस्ट। देखो सच वाकई में वो जो जॉब करता है, छोटा मोटा जॉब करता है, उससे उतना पैसा नहीं होता है, ठीक है, और अभी वो दूसरे किसी को अपने जॉब पे रख नहीं सकता, तो सीधा बोल देता है उसको कि आई कांट पे यू। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? तो फिर यहां पे क्या होता है, देखो जैसे कि अनिल मना कर देता है सीधा कि मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता, तो फिर ये पूछता है चोर कि अच्छा वो तो सही है, लेकिन क्या आप मुझे खिला सकते हैं? तो अनिल डायरेक्टली पूछता है प्रॉम्प्टली कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो यहां पे बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम कुकिंग कर सकते हो तो ठीक है, यू आर वेलकम इन माई हाउस, चलो आ जाओ। He took me to his room over the Juman sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. तो जुमन स्वीट शॉप के बाजू में उसका घर होता है। अनिल उसको वहां पे लेके जाता है और उसका रहने का जगह दिखा देता है, बोलता है ये बालकनी की जगह तुम रहोगे। तो अभी शुरू होता है इसका पहला काम, क्या है? खाना बनाना, जिस काम के लिए हायर हुआ है। तो खाना बनाता है इस तरह से, इतना डिलीशियस खाना बनाता है, इतना टेस्टी खाना बनाता है कि अनिल उसको लेके सीधा बाहर जो भूखे कुत्ते होते हैं उनको खिला के चला आता है। मतलब इमेजिन कर सकते हो कितना टेस्टी होगा। तो खाना इतना गंदा बनाने के बाद भी अनिल उसको कुछ भी नहीं कहता और एक ही बात बोलता है, बेटा तू चल, ओके, यहां से निकल। ओके, तो ऐसा बोलने के बाद ये जो लड़का है वो क्या करता है, आपको पता है उसका एक सिग्नेचर स्माइल होता है, जाके अनिल के पास स्माइल करता है, ठीक है। तो जो स्माइल देखकर, ठीक है, अनिल हंस पड़ता है। ये क्या स्माइल है? Anil's reaction to the mess. Later, he patted me on the head and said, never mind. He teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो यहाँ पे क्या होता है कि अनिल गुस्सा नहीं होता है, हंस देता है और हंसने के बाद उसको कहता है चल नेवर माइंड, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। और खाना कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि चल मैं तुम्हें पहले अपने नाम कैसे लिखते हैं वो सिखाता हूं, और उसको नाम लिखना सिखा देता है और बोलता है बहुत जल्द ही मैं तुम्हें सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं, नंबर्स कैसे लिखते हैं, ये सब सिखाऊंगा। चोर के लिए कुछ ज्यादा अजीब नहीं हुआ ये सब? चोर का काम है चुरा के लेके भाग जाना, लेकिन ये सब जो हो रहे हैं, चोर सोचता है यार इतना बढ़िया इंसान है, मैं इससे कुछ चुरा के भागना चाहता था और इसको देखो मुझे सिखा रहा है। यार इमेजिन करने लगता है कि मैं अगर सेंटेंसेस लिखना सीख जाऊं, नंबर सीख जाऊं, मतलब आई कुड बी एन एजुकेटेड मैन, मैं एक एजुकेटेड पर्सन बन जाऊंगा। और एजुकेटेड पर्सन इज अ रेस्पेक्टफुल पर्सन, ऑलराइट, एंड आई कैन अर्न अ लॉट, आई विल हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट।
देखो यहां से शुरू होता है ये चोर के दिमाग में मतलब एक दूसरा सा बदलाव. नाउ लेट्स सी द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अनिल. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit about ₹1 a day. I think I knew I made a little money this way. Okay, I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो क्या होता है यहां पे कि ये जो लड़का है बहुत एंजॉय करता था अनिल के साथ काम करने में. क्या कि ये जो है सुबह सुबह अनिल के लिए चाय बना देता था, फिर होल डे अपना जो है घर के लिए जो सप्लाईज वगैरह मतलब चाहिए होता है वो खरीदने के लिए जाता था. और जैसे बाजार जाता था वहां पे कुछ पैसे अपने जेब में रख लेता था. और इस बात का मालूम अनिल को भी है कि हर रोज एक एक रुपया रख लेता था, फिर भी अनिल उसको कुछ भी नहीं कहता था. तो यह दिखाता है कि अनिल कितना अच्छा इंसान था, कितना अंडरस्टैंडिंग नेचर था. अनिल्स वर्क एंड अर्निंग्स ये देखेंगे अभी. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. क्या होता है देखिए, अनिल कैसे पैसा कमाता था. He was working in fits and starts. इसका मतलब है not regularly, but one day doing, the other day not doing. Okay, तो इसी हिसाब से इंटरमिटेंटली कर रहा था अपना काम. और एक चेक के लिए वो बहुत वेट करता था. ओके, तो क्या करता था वो, he used to write for magazines. Also he was sometimes कुछ बोरो करता था, फिर उसको लैंड करता था, बोरो करता था, लैंड करता था. इसी हिसाब से मतलब उसका जो चल रहा था. और जब भी कुछ पैसा उसको मिल जाए उस पैसे को लेके दोस्तों में बढ़िया उड़ा देता था. मतलब he was a friend loving person, amiable person, जाके पैसे वगैरह दोस्तों के ऊपर बिना कोई सोचे. he was not greedy. आप ये भी सोच सकते हो. अब देखेंगे हम लोग अनिल्स ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in the line of my work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अनिल क्या करता है, एक दिन कुछ पैसों का एक बंडल लेके घर आता है और उस पैसे का बंडल को अपना मैट्रेस के नीचे उसको टक करके रख देता है, नीचे दबो के रख देता है. और अब क्या होता है, ये सारे चीजें ये जो चोर था वो देखा था और सोचने लगता है कि यार बहुत दिन हो गया है, मैंने अपना काम छोड़ दिया है. कौन सा काम? चोरी का काम. लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगा. और तभी अनिल जो उसके ऊपर जो ट्रस्ट करता है उसके बारे में भी एक दो लफ्ज कहता है. क्या कि अनिल जो है एक बहुत ही अच्छा इंसान है. देखो उसको घर का चाबी तक दे रखा था कि तुम जाओ और मतलब जब मन करे घर आओ, जब मन करे घर से जाओ. इतना ट्रस्ट मतलब करता था अनिल उस चोर के ऊपर. तो रॉबिंग अनिल फॉर दैट रीजन इट बिकेम अ टफ टास्क. देखो आपके ऊपर अगर कोई इंसान इतना ट्रस्ट करता है तो उसको धोखा देना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. और वैसा हो रहा था अभी ये कोट एंड कोट हरि सिंह के ऊपर. देखो क्या होता है. एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasures out of the work. Well, it's time I did some real work, I told myself. I am out of practice. If I don't take the money, he'll waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो अनिल को रॉब करना इसीलिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि ही इज अ वेरी केयरलेस मैन. यू सी, जब भी मार्केट जाता है कुछ पैसे अपने जेब में रख लेता है, तभी भी अनिल को पता नहीं चलता है. ही इज सो केयरलेस. तो इस तरह का एक इंसान को रॉब करना मतलब इट इज लाइक
इट इज नॉट सो मच फन। क्योंकि अगर एक ग्रीडी इंसान को, एक लालची इंसान को आप रॉब करते हो तो उसमें जो रिएक्शन दिखाएगा, अरे मेरा पैसा करके, वो जो चीज है आपको मजा देगा, ठीक है। लेकिन ये मजा तो उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इतना केयरलेस इंसान है, तो इसको रॉब करना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर ये सोचा कि यार बहुत दिन से मैं चोरी नहीं किया, मेरा करियर है भाई चोरी करना, अगर चोरी करना मैं छोड़ दूं तो कुछ दिनों के बाद मेरा प्रैक्टिस चला जाएगा। नहीं, अगर वैसे भी मैं चोरी नहीं करता हूं तो अनिल क्या करेगा, सारे पैसे लेके अपने दोस्तों में लुटा देगा, तो इससे बेहतर है इसको मैं ही लूट लूं। His plan to rob the money. Let's see what is his plan. What does he do? Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. रात का समय था और अनिल सो रहा था। उसी टाइम पे हरी सिंह उठता है और उठ के सोचता है कि दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, और धीरे से मतलब वो प्लान बनाता है कि अगर अभी मैं ये पैसे लेके निकल जाऊं तो रात के 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस लेके मैं चला जा सकता हूं यहाँ से। यही सोच के जाता है और पैसे लेने का कोशिश करता है। स्टीलिंग द मनी एंड रनिंग विद इट। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस। स्लीड होता है स्लाइड का V2 फॉर्म। Okay, my hands slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled, मतलब confused, and quickly crawled out of the room. और फिर वहां से चला गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and I counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो जैसे ही जाता है बेड के पास, धीरे धीरे से अपना हाथ मैट्रेस के नीचे लेके जाता है और वहां से पैसे बंडल जो है उसको उठाता है। धीरे धीरे से वहां से चुपके से निकल जाता है बिना कोई साउंड बनाए। और उसी टाइम पे अनिल थोड़ा एक साई करता है करके, तो ये देख के थोड़ा कंफ्यूज होने लगे वो क्या बोलते, लेकिन कैसे करके भी वहां से निकल जाता है। और जैसे ही रूम से निकलता है जोर जोर से पूरा एकदम हुसैन बोल्ट की तरफ भागना शुरू करता है। फिर एक जगह पे धीरे धीरे स्लो करता है अपना, ठीक है। और स्लो होने के बाद पैसे निकाल के देखता है कहाँ बांध के रखा था, अपना जो पैजामा है ना वो स्ट्रिंग पे बांध के रखा था। अब क्या करता है, पैसे को निकालता है और गिनता है कितने रुपए थे, 600 रुपए थे, और 600 रुपए ओनली 50 रुपीज नोट्स थे वहीं पे। ऑलराइट, तो दैट इज द सीन। नाउ सीन एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में क्या होता है सुनो। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated. मतलब hesitate करना मतलब whether he should do or he should not do that feeling. For some reason, I can't explain, and I lost the chance to get away. तो यहाँ पे होता क्या है देखिए कि जैसे ये लड़का है मतलब रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, वहां पे सोचता है कि टिकट लेना है क्या, लेकिन उसका माइंड बोलता है टिकट बेवकूफ है क्या, टिकट क्या लेगा, कभी जिंदगी में टिकट लिया है, चल छोड़, टिकट विकेट कुछ नहीं, सीधा प्लेटफॉर्म में लगता है। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म में खड़ा हो जाता है देखता है कि उसका ट्रेन जो जा रहा होता है, लेकिन ट्रेन का स्पीड नहीं बढ़ाता, बस स्टार्टिंग हो रहा था ट्रेन। तो उसी टाइम पे जैसे ही वो एक कैरेज मतलब एक बॉगी में मतलब जैसे जाके बैठने के लिए सोचता है, उसका मन ही मन एक फीलिंग आता है कि यार नहीं जाना चाहिए मुझे। पता नहीं, उसको भी पता नहीं कि क्यों ऐसा फीलिंग आया, लेकिन वो ऐसा सोचा और उसी सोचने के बीच ट्रेन जो है निकल गया। Tension brews as the train is missed now. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted platform मतलब जहां पे कोई नहीं होता है।
I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. ट्रेन जैसे ही मिस हो जाता है, अभी टेंशन थोड़ा बढ़ने लगता है। अभी रहेगा कहाँ? डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, कोई नहीं है प्लेटफॉर्म पर। अभी जाएगा तो जाएगा किधर? उसका कोई दोस्त नहीं था। क्यों नहीं थे? क्योंकि उसको लगता था कि दोस्त एडवांटेज कम लाते हैं और डिसएडवांटेज ज्यादा। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करते हैं, तो इसलिए कोई दोस्त नहीं रहे थे। वो कोई होटल में भी रहना नहीं चाहता था, आजू बाजू के होटल में, क्योंकि लोगों को फालतू में वो क्यूरियस करना नहीं चाहता कि लोग सोचे कि ये कौन है, कहां से आया, क्यों आया, क्यों रह रहा है, ये भी नहीं चाहता था। तो अभी अगर ट्रस्ट करता भी है उस एरिया में किसी को, तो वही एक इंसान जिसको इसने रॉब करके आया है, जिसको इसने लूट के आया है, अभी तो वह करे क्या? अभी कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे बाजार की ओर चलने लगता है। Understanding people from his experience or recognizing people from his experience. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। चोर का जो उसका करियर है, देखिए भाई लोगों का क्या क्या करियर होता है। चोर मतलब उसका जो चोरी में जो उसका करियर है, मैन का फेस मतलब लोगों का चेहरा रीड करना उसको बहुत बढ़िया आता था। तो उसके एक्सपीरियंस से वो कहता है कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक कि लोग जो है लालची लोग या फिर ग्रीडी पीपल, वो लोग डरते हैं जब उनका चीज कोई लूट लेता है या फिर कोई लूट लेगा ये सोच के। अमीर लोग जो होते हैं दे शो एंगर, मतलब गुस्सा दिखाते हैं। और जो गरीब इंसान रहता है ही शोज एक्सेप्टेंस, मतलब चलो नसीब में था, हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं भला। लेकिन अनिल के बारे में जब सोचता है तो ये 3 कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी में नहीं आता है, उसका एक दूसरा कैटेगरी होता है। क्योंकि इसको लगता है कि अनिल ना दुखी होगा, ना एंग्री होगा, ना गुस्सा करेगा, ना कोई दूसरा चीज होगा, लेकिन अनिल को बहुत दुख पहुंचेगा इस चीज से कि किसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया है। सीन इज एट द मैदान। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिली, मतलब कोल्ड। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल, मतलब रेन added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो बाजार पहुंचता है तो धीरे धीरे जो हवा है, मतलब हवा में जो ठंडक है वो बढ़ने लगता है और कुछ ही पलों में बारिश भी होने लगते हैं। धीरे धीरे बारिश होता है और फिर हैवी बारिश, और उसके बाद उसका जो पजामा जो पहन रखा था वो सब गीला हो जाता है। That can't be undone. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. मतलब भीग गए थे, damp. Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. बाजार में चला जाता है और वहां पे जाने के बाद उसको जो गिल्ट धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि अगर अभी जो मुझे पैसा दिया था, सुबह होते ही अनिल मुझे 2-3 रुपया दे दिया होता, लेकिन अब तो सारे पैसे मेरे पास है, मतलब जितना मर्जी उतना कर सकता हूँ खर्चा, लेकिन उसके मन में गिल्ट फीलिंग आ रहा है कि अभी वो कभी अनिल से सीख नहीं सकता, और अगर कभी सीख नहीं सकता तो then he can never be an educated person. The thirst to be a respectful person. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal,
and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो अभी ऐसा होता है कि ये जो एक्साइटमेंट, चोरी करने का एक्साइटमेंट में जो भी कर डाला उसको पता नहीं वो क्या कर डाला है, लेकिन अभी उसको लगता है कि यार अगर मैं कुछ पढ़ लिख लेता, कुछ समझ लेता तो एक रेस्पेक्टफुल पर्सन बन के जीना, ये एक दूसरा ही इसका मजा है, दूसरा ही इसका जो प्रेस्टीज है। लेकिन ये सारी चीजों से मैं अभी हाथ धो चुका हूँ और उसको बहुत पेन होता है ये सोचते ही। Now finally he decides to go back to Anil. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway. In the clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and I slipped under it with the notes. ये अभी क्या होता है कि उसको जैसे ही गिल्ट फील होता है तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे अभी अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मुझे सीखना है, एक अच्छा इंसान बनना है। और जैसे ही वहां पे जाता है, आपको पता है उसके पास एक की भी रहता है, अनिल दे रखा उसको, वो खोलता है और जैसे खोल के देखता है अनिल स्टिल asleep, सो रहा होता है। फिर धीरे से अनिल के पास जाता है और जैसे पैसे रखने की कोशिश करता है, ही कुड फील कि अनिल का ब्रेथ उसका हाथ को टच कर रहे होते हैं। धीरे से पैसे को रख देता है फिर, और अभी क्या करता है, साइलेंट हो जाता है। A new sun rises. I awoke late next morning to find that Anil had made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, Anil said. Now you will be paid regularly. My spirits rose. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we'll start writing sentences. Anil कहता है कि आज हम लोग शुरू करेंगे सेंटेंस लिखना. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself, without any effort. तो जैसे सुबह होता है, एक नया सा सूरज जो है कि आ जाता है ईस्ट में, क्या होता है सुबह, थोड़ा लेट उठता है ये चोर, और उसी वक्त अनिल क्या करता है, ऑलरेडी चाय बना के उसके लिए लेके आता है। देखो, मालिक बनाता है चाय सर्वेंट के लिए, और ये जो चाय लेके जाता है उसको स्ट्रेच करके, हैंड स्ट्रेच करके उसको चाय देता है, तो ये जो है थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, डर जाता है, अरे ये क्या है। उसके हाथों के बीच, अनिल के हाथों के बीच एक 50 रुपये का नोट था। उसको देते हुए कहता है कि देखो, मुझे कुछ पैसे मिले हैं कल, और अभी से तुम रेगुलरली यू विल बी पेड, और ये लो 50 रुपए। तो जैसे उसको पैसे मिलते हैं, मतलब पहले ही सोचने लगा था कि क्या मेरा जो रात को मैं जो चोरी किया था, क्या मैं पकड़ा गया क्या बोल के। लेकिन जैसे ये अनिल कहने लगता है कि अरे छोड़ो यार, मतलब कल से मतलब तुम्हें जो पेमेंट भी हो जाएगा रेगुलरली, एंड ये एंड वो, ऑल दोस थिंग्स ही सेज। और वो कहता है कि आज से हम लोग क्या है कि फुल सेंटेंसेस पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये सब सुन के उसका जो स्पिरिट है फिर से, थैंक गॉड, अनिल को कुछ भी पता नहीं चला। और फिर क्या करता है, इस बार जो है ये स्माइल करता है अनिल को देख के। इससे पहले लोगों को इंप्रेस करने के लिए इफोर्ट डाल के वो स्माइल करने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार जो स्माइल आया, द ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन से जो स्माइल आया, बदलता इंसान से जो स्माइल आया, एक अच्छा इंसान से जो स्माइल आया, चोर से शरीफ बना हुआ इंसान से जो स्माइल आया, वो था इफोर्टलेस, प्राइसलेस। So thank you so much, students. That's the end of today's class, and keep practicing. Happy learning.